मैं मानता हूं इस बिल के कारण आपने परेशानी की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री आप स्वयं कहते हो कि न्यूट्रिशन के कारण मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस भावना के साथ आदर भी करता हूं, सहमत भी हूं, लेकिन क्या आपकी योजना भारत की जितनी कैलोरी की आवश्यकता है गरीब आदमी को, न्यूट्रिशन की जिसकी आवश्यकता है उसको पूरा करता है? प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर के हैरानी होगी, जरा गहराई से देखिए। आज मिड डे मील के अंदर जो अनाज बच्चों को दिया जाता है, छोटे छोटे बालकों को दिया जाता है, वो भी करीब करीब 180 ग्राम होता है, जबकि आपकी फूड सिक्योरिटी बिल के कारण एडल्ट को जो खाना अन्न मिलने वाला है वो सिर्फ 165 ग्राम है। अगर मिड डे मील में जिन बच्चों को जो खाना मिलता है उससे भी कम, वो भी 2 वक्त के लिए आप एडल्ट को देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 360 ग्राम अन्न की जरूरत है उसके सामने आप सिर्फ 165 ग्राम अन्न दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कैलोरी की तरफ देखा जाए तो आप एक व्यक्ति को 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 100 ग्राम फूड ग्रेन होता है तब 350 कैलोरी मिलती है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को 21 किलोग्राम पर मंथ अन्न की जरूरत होती है, उसके सामने आप सिर्फ 7 किलोग्राम दे रहे हैं। प्रत्येक बीपीएल परिवार को तो सिर्फ 5 किलो दे रहे हो। अगर आप इतनी कम मात्रा में अन्न दोगे तो अंत्योदय परिवार के व्यक्ति को भी जितनी कैलोरी चाहिए इतना खाना आप नहीं दे रहे हो। बीपीएल परिवार को जितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति चाहिए उससे आधी भी नहीं दे पा रहे हो। अब देश कैसे स्वीकार करेगा? फूड सिक्योरिटी बिल इसको कैसा मानेगा? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, आपने एक ऐसी देश को सामने संकट पैदा किया है। सामान्य तौर पर सरकार की पद्धति ये होती है कि आप तय करते हो कि भाई ये क्राइटेरिया के लोग इसके लाभार्थी होंगे, और सर्वे होता है। सर्वे होने के बाद वो अंक तय होता है कि भाई चलिए सर्वे में इतने लोग लिखे हैं। लेकिन आपकी योजना ऐसी है कि आपने इस फूड सिक्योरिटी बिल के लाभार्थियों की संख्या तय कर ली। अब राज्यों पर थोप रहे हो कि आप नीचे कैटेगरी तय करके इस संख्या में फिट होने वाले परिवार खोज के लाओ। ये उल्टा क्रम कभी भी इस योजना को सफल नहीं कर सकता है। और दूसरा, हर राज्य अपने अपने क्राइटेरिया अलग बनाएगा। अगर हर राज्य अपने अपने क्राइटेरिया अलग बनाएगा तो मुझे लगता है, मैं संविधान का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप आर्टिकल 14 का भंग कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र का कानून राज्यों के बीच में भी भेद करने की प्रेरणा देता है। और इसके कारण कितना बड़ा संकट पैदा होगा, इस पर आपने गौर से सोचा नहीं, आपके मिनिस्टर्स ने सोचा नहीं, आपकी कैबिनेट नहीं सोचा, और आप इस लेकर के आज पार्लियामेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री जी कि आपने एक ऐसा इसके अंदर नियम किया है कि अगर देश में अकाल का माहौल हो, ग्रेन की उपज कम हुई हो, डेफिशिएंसी हो, ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि राज्य का जिम्मा होगा कि वो अन्न कहीं से भी परचेज करे। अब पूरा देश जानता है कि इंपोर्ट के सारे कानून आपके हाथ में हैं। सारे दुनिया में से इंपोर्ट करने की कैपेसिटी केंद्र सरकार के पास है। एक छोटा राज्य क्या करेगा? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, ये राज्य क्या करेंगे? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आप कहते हैं नहीं, हम आपको पैसे दे देंगे, अगर अन्न कम पड़ता है, हम अगर अन्न आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अन्न आप बाजार से ले लीजिए, और बाजार में मिलता नहीं तो विदेश से लाओ। विदेश से लाना है तो बीच में आपकी रुकावट है। ये कैसा कानून आपने बनाया है जो किसी भी हालत में कानून के तराजू पर, मानवता की तराजू पर, गरीबों की भलाई के तराजू पर कहीं पर भी खरा नहीं उतरता है। और इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को कहा है कि कृपा करके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कीजिए, हम सब मिलकर के
गरीब की थाली में रोटी पहुंचे और रोटी भी उसके शरीर की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने वाले का अन्न मिलना चाहिए। और ये अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा ये फूड सिक्योरिटी बिल किसी भी हालत में फूड सिक्योरिटी बिल नहीं माना जाएगा। ये रोटी छीनने वाला बिल है, ये गरीब को भूखा रखने वाला बिल है, ये गरीब को पंगु बनाने वाला बिल है, न्यूट्रिशन की चिंता करने वाला देश माल न्यूट्रिशन की ओर देश को धकेलने वाला बिल है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, समय की मांग है कि आप तत्काल मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, इसकी गलतियों को दूर करें, उसकी कमियों को दूर करें और गरीब मानवी को जो चाहिए उसको प्रोवाइड करने की व्यवस्था करें। ये मैं आग्रहपूर्वक प्रधानमंत्री को अनुरोध करता हूं।